रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने वाली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को अभी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा से निकाले जाने के बाद महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने के लिए कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन सरकारी बंगले को अपना घर समझकर महुआ मोइत्रा ने अब तक बंगला खाली नहीं किया। इससे नाराज होकर संपदा निदेशालय ने काफी सख्त लहजे में महुआ मोइत्रा को नोटिस भेजकर कहा कि अगर वे खुद बंगला खाली नहीं करती तो उनसे जबरन बंगला खाली करवाया जाएगा। टीएमसी नेता को संपदा निदेशालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। संपदा निदेशालय सरकारी संपत्तियों को मैनेज करने का काम करता है। नोटिस में कहा गया कि अगर महुआ खुद से बंगले को खाली नहीं करती हैं तो उन्हें और वहां रह रहे अन्य लोगों को परिसर से बेदखल किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बल प्रयोग भी किया जा सकता है। आमतौर पर सांसदी जाने के बाद सांसदों को उन्हें अलॉट किए गए सरकारी बंगले को तुरंत खाली करना होता है। सरकार ने अपने नोटिस में कहा कि महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त मौके दिए गए, मगर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। टीएमसी नेता को 7 जनवरी को सबसे पहले बंगला खाली करने को कहा गया। इसके बाद इस संबंध में उन्हें 8 जनवरी को एक नोटिस मिला, जिसमें 3 दिनों के भीतर बंगला खाली नहीं करने की वजह पूछी गई। संपदा निदेशालय ने फिर 12 जनवरी को भी टीएमसी नेता को इस संबंध में नोटिस भेजा। केंद्र सरकार की तरफ से बंगला खाली करने का नोटिस तब जारी किया गया जब 1 महीने पहले महुआ की सांसदी चली गई थी। संसदीय पैनल ने पाया था कि महुआ कैश फॉर क्वेरी मामले में दोषी हैं। महुआ मोइत्रा को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर करने का दोषी पाया गया था। पैनल ने पाया कि महुआ को लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर करने के बदले महंगे गिफ्ट्स और कैश मिले थे। इससे पहले सरकारी बंगला खाली नहीं करने को लेकर महुआ दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंची थीं और ये दलील दी थी कि चूंकि उनकी पार्टी ने उन्हें कृष्णानगर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में एक घर की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा घर नहीं। चुनाव तक इसी बंगले की इजाज़त मांगी। हाईकोर्ट ने महुआ की याचिका खारिज कर दी। संपदा निदेशालय से अनुरोध करने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा, अधिकारियों की असाधारण परिस्थितियों में शुल्कों के भुगतान के आधार पर व्यक्ति को 6 महीने की इजाज़त मिल सकती है। महुआ अपनी याचिका लेकर संपदा निदेशालय के पास जाने के लिए निर्देशित की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।